ठीक है। और हुजूर का इतवार इस बात को बताता है कि यीशु मसीह की जो है जयवंत एक जयवंत विजय प्रवेश है यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। और वो एक कारपेंटर की तरह नहीं जा रहा वहां पे, ये बता दूं मैं, बड़े की तरह नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है? हालेलुया। कैसे जा रहा है? राजाओं का राजा। हालेलुया। यीशु मसीह दाऊद के नगर में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। और एक जयवंत, इसमें जयवंत वाली क्या बात है? ठीक है, अभी थोड़े समय में लोग उसे पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सलीब पे लटका देंगे। नहीं, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन ना घबराए, देखो मैं संसार के ऊपर जयवंत हुआ हूं। हालेलुया। वो हमारा प्रभु जयवंत है। हालेलुया। और वो अच्छे से जानता है मेरे साथ क्या होने वाला है, वो जानता है, उसके कुछ ऐसा नहीं है उससे छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन तो वो मन में तब भी जानता है कि मैं संसार के ऊपर जयवंत हुआ हूं, मैं शैतान के ऊपर जयवंत हुआ हूं, मैं दुखों में, बीमारियों में और शत्रु के ऊपर जयवंत हुआ हूं। हालेलुया। और अगर मैं जयवंत हुआ हूं तो मेरे लोग भी जयवंत होंगे। हालेलुया। वो जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो भी जयवंत होंगे। अब वो नगर के अंदर प्रवेश करने जा रहा है, ठीक है, एक राजा के रूप में प्रवेश करने जा रहा है। लेकिन राजा को सवारी तो चाहिए भाई, चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक है। पहले जमाने में वही घोड़े, रथ, पता नहीं क्या क्या लेके जाते थे। दो तरह के राजा होते थे। एक जो हार जाता था, वो हार जाता था, उसको फर्क नहीं पड़ता था घोड़ा चाहिए या गधा चाहिए या उसे रथ चाहिए, वो तो छुपके से अपने महल में आ जाता। लेकिन जो सीना तान के जाता था, ठीक है, वो कौन होता था? जयवंत होता था। और वो किसी सवारी के ऊपर, अब हमारे राजा को भी सवारी चाहिए, तो क्या कहता है अपने चेलों को? मत्ती की इंजील निकालिएगा, उसका 21वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। मत्ती 21 और उसकी दूसरी आयत। सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते एक गधी बंधी हुई हाँ, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। हाँ, यदि तुमसे कोई कुछ हाँ, कहे हाँ, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। अब आपको क्या करना है? प्रभु ने दो लोगों को भेजा, उसने कहा जाके देखो वहां पे एक गधी का बच्चा बंधा हुआ है, और जाकर क्या करना है? उसके मालिक से तुम्हें पूछना है, उसे खरीदना है, नहीं, उसे खरीदना है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे से बहुत से लोग कहते थे भाई क्रिश्चियन बन जाते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं। अभी भी लोगों के मन में ऐसी बात है, बहुत से लोग आप जानते होंगे। और मैंने कहा पैसे मिलते होते तो मैं तो करोड़पति होता, ठीक है, नौकरी थोड़ा ना कर रहा होता, ठीक है। तो क्या है, तुम उसके पास जाओ, वहां जाके क्या खरीदोगे? उसे सीधा खोल मांगोगे? नहीं, नहीं, क्या करोगे? सीधे खोलोगे। अगर कोई तुमसे पूछे क्या करते हो, मेरे प्रभु को उसकी जरूरत है। हालेलुया। और मेरे प्रभु को जरूरत है। हालेलुया। और मेरे दिनों इस दुनिया में, इस संसार में, आपके मोहल्ले में, आपके पास पड़ोस में, आपकी गलियों में, जिस जगह पे आप काम करते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आपका कोई बिजनेस है, आपकी जो नौकरी है, वहां बहुत से लोग ऐसे हैं। हालेलुया। जो बंधनों में बंधे हुए हैं, जो दुष्ट आत्मा पे बंधे हुए हैं। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमारियों में हैं, जिनकी जिंदगी आंसुओं में है। हालेलुया। और जो परेशानी में, गरीबी में है, और जो तंगी में है, परेशानी में, टेंशन में, घर के अंदर कलेश है, पति शराब पीते, लड़ाई झगड़े घर के अंदर चल रहे, वो बंधनों में बंधे हैं। और परमेश्वर तुम्हें कह रहा है जाओ और जाकर उन्हें खोल कर लाओ। हालेलुया। और खोल कर लाओ। कोई तुमसे पूछेगा, तुम्हें कुछ नहीं कहना, और तुम्हें क्या कहना है? मेरे प्रभु को इसकी जरूरत है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उसे खोला, गधी के बच्चे को, ठीक है। ये वो गधी का बच्चा है जिसे कोई पूछता नहीं था, ठीक है। लूका को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, उसमें कोई सवार नहीं हुआ था, यानी कि एक जगह पे बंधा रहता था, खपरेल वगैरह में घर के बाहर ही बंधा होता होगा, वहीं गोबर में रहता होगा, नहाया धोया भी नहीं होगा। कौन नहलाता था? पानी, बहुत पानी की कमी थी, है, बदबू भी शायद उसके अंदर से आती होगी, ठीक है। लेकिन प्रभु ने कहा लेकर मेरे पास आओ। हालेलुया। और जो गधी के बच्चे को खोल कर लेके आए तो क्या हुआ? उस गधी के बच्चे का जीवन बदल गया। हालेलुया। वो गधी के बच्चे का जीवन बदल गया। और जिसने अपनी जिंदगी गंदगी में काट दी, लोगों ने क्या किया होगा? उसे नहलाया होगा, धुलाया होगा, परफ्यूम डाला होगा, उसके ऊपर फूल डाले होंगे, खुशबू चढ़ाए, और लिखा है अपने कपड़े उसके ऊपर
ओ जब प्रभु के लिए हम किसी को खोल के लाते हैं, कोई पापी जब अपने जीवन को परमेश्वर को देता है और यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह अपने लहू से उसे निरा देता है। हालेलुया। ओ वो बपतिस्मे में उसके जो पुराने कपड़े हैं वो अंदर रह जाते हैं और एक नई सृष्टि बनकर वो बाहर आता है। हालेलुया। और जब वो बाहर आता है और तो परमेश्वर क्या करता है, उसके ऊपर अपने कपड़े डालता है। यीशु मसीह की धार्मिकता उसके ऊपर आ जाती है। हालेलुया। अब अपनी धार्मिकता उसकी वहीं रह गई। किसकी धार्मिकता है? ठीक है, वो गधा जिसे कभी कोई पूछता नहीं था, आज क्या हो गया, लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा है। हालेलुया। और जब प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु को अपना जीवन देते हैं, आप प्रभु के भवन में आते हैं, आप इज्जत पाते हैं, क्योंकि आप एक चर्च के सदस्य हैं और चर्च के लोग आपके भाई बहन हैं। 2 संडे नहीं आएंगे ना, ये बाइक लेके पहुंच जाएंगे आपके घर में, या फोन करते हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है बहन, क्यों नहीं आ रहे? मतलब आप वैल्यूबल हैं, आपकी कीमत है। ठीक है, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों में आपकी कीमत है। आपको जो इज्जत बाहर नहीं मिलती, वो इस भवन में मिलती है। हालेलुया। और क्यों भवन में मिलती है? क्योंकि अब आप मसीह के नाम से जाने जाते हैं, अब आप मसीह के लोग हैं, अब आप विश्वासी लोग हैं। आपने अपना धार्मिकता को छोड़ दिया, आपने अपने पापों को, आपके पापों को यीशु मसीह ने धो दिया। एक संडे स्कूल था हमारे यहाँ भी, संडे स्कूल होता है, बच्चे जाते हैं। टीचर ने पूछा, संडे स्कूल की टीचर ने, भाई यीशु मसीह जब उस गधी के बच्चे पे सवार हुआ होगा तो गधे को कैसा लग रहा होगा? ठीक है, उसने और कुछ नहीं पूछा, अजीब सा सवाल किया कि गधे को कैसा लग रहा होगा। किसी बच्चे ने कहा, भाई गधा तो घबरा गया होगा। ठीक है, घबरा जाता है, जानवर घबरा जाता है। इतनी सारी भीड़ में पहले तो अकेला बनता था, अचानक से भीड़ में आ गया, ऊपर से लोग शोर मचा रहे हैं। ठीक है, वो घबरा गया होगा, डर गया होगा, नर्वस हो गया होगा, इधर उधर भाग रहा होगा। एक छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया कि वो बड़ा आनंदित होगा, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु उसके ऊपर बैठा है। हालेलुया। और उसका जीवन भी बदल गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके ऊपर। आमीन। हालेलुया। आप सोचिए, जब प्रभु हमारे जीवन में होता है, हम प्रभु के लोग कहलाते हैं। मेरे फादर अक्सर एक बात कहते थे, कहते मॉर्गन, प्रभु की सेवा में है जितनी इज्जत मिलती है ना, वो कभी नहीं मिलती और कहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी? मैं ऑफिस में काम करता हूँ, कितने लोग आते होंगे मेरे पास, बैठते होंगे 2, 4, 5। ठीक है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, किसी भवन में जाते हैं, कभी प्रचार करने जाते हैं, 50, 100, 200 लोग हमारी बात को सुनते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं। हालेलुया। वो हमारे से हाथ मिलाते हैं। अभी चर्च खत्म होगा, लोग लाइन लगाएंगे पास्टर जी के सामने कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रभु इज्जत देता है। हालेलुया। ठीक है, अब हम उसके नाम से कहलाते हैं। प्रभु आपको भी इज्जत देगा। राजा आ रहा है। हालेलुया। जकरिया उसके 9 अध्याय की 9 आयत पढ़िएगा। जकरिया 9 की 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो। जब सियोन की बात आती है तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, हाँ, क्या करें? हे सियोन बहुत ही मगन हो। मगन हो, आनंदित हो। क्यों? हे यरूशलेम जयकार जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाएगा। वो धर्मी होगा, उद्धार पाएगा, पाया हुआ है। और वह दीन है। कैसा है? दीन है। हाँ, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर गधी के बच्चे के ऊपर सवार हो गया। हालेलुया। राजा लोग जमाने में प्रवेश करते थे, ठीक है, रथों पे प्रवेश करते थे, उनके साथ बड़े लोग, ढेर सारे लोग होते थे। उनके मन में होता था, आज मैं इस नगर को बर्बाद कर दूंगा, आज मैं इसकी हत्या करूंगा, आज मैं उसे मारूंगा। वो बड़े शान के साथ जाते थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे रथों के ऊपर सवार होकर जाते थे। अच्छे अच्छे घोड़े, अच्छी नस्लों के होते थे। लेकिन ये राजा कैसा है? तो ये दीन है। हालेलुया। वो ये गधी के बच्चे में सवार है। ये किसी की हत्या करने नहीं जा रहा, ये किसी को नाश करने नहीं जा रहा, ये लोगों के ऊपर और लोगों के हृदय के ऊपर राज करने जा रहा है। हालेलुया।
ये राजाओं का राजा है, हालेलुया, और ये प्रभु का प्रभु है, हालेलुया, और ये यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, दाऊद के नगर में प्रवेश कर रहा है, दाऊद की संतान, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बड़ी भारी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई, हालेलुया। लिखा है मत्ती 21 हम पढ़ रहे थे, उसके हम 7 से पढ़ेंगे। और गधी और बच्चे की को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। अब उनके ऊपर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। प्रभु बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह जो है गधी के बच्चे के सवार है। ओ सिय्योन मगन हो, यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि देख तेरा राजा आ रहा है, हालेलुया। वो दीन है, हालेलुया, वो नम्र है और एक गधी के बच्चे के ऊपर सवार है। सारी की सारी भीड़ उसके आसपास है, हालेलुया, और सारे के सारे लोग नारे लगा रहे हैं, होशन्ना कर रहे हैं, हालेलुया, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं, वो बड़े मग्न हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हालेलुया। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी आने वाली है, एक कड़वी सच्चाई भी आने वाली है। अभी कुछ दिनों के बाद सलीब भी आने वाली है, ताड़ना भी आने वाली है, थप्पड़ भी मारे जाएंगे, थूका भी जाएगा, घसीटा भी जाएगा और सलीब पर भी चढ़ाया जाएगा। अभी सबसे ज्यादा भीड़ कौन से नारे लगा रही है? होशन्ना। थोड़ी देर बाद ये भीड़ कौन से नारे लगाएगी? इसे सलीब पर चढ़ाओ, इसे सलीब पर चढ़ाओ, हालेलुया। क्यों? क्या बदल गया? क्या बदल गया? दो तरह के विश्वास होते हैं मेरे अजीजों। एक नॉर्मल विश्वास होता है और एक विश्वास होता है जिसे कहते हैं हम समर्पित विश्वास। ठीक है, नॉर्मल विश्वास है, ये वो लोग हैं, अगर हम लूका को पढ़े तो हम पाएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है, जिन्होंने देखा अरे इसने तो मुर्दे को जिंदा कर दिए, लंगड़ों को चला दिया, अंधों को आंखें दे दी, बड़े बड़े काम कर दिए इसने, कौड़ियों को बात साफ कर दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, ये तो हमारा मसीहा है। वो उसे मसीहा के रूप में देख रहे हैं। कितने लोग हैं वो ये सोच रहे हैं ये हमारा मसीहा है, ये हमारा छुटकारा करेगा, ये हमें गुलामी से निकालेगा और ये बड़े बड़े काम करेगा और अनंत काल तक ये हमारे ऊपर राज करेगा। लेकिन 3-4 दिन बाद ये मारा कुटा हुआ बैठा हुआ है, इसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, ये तो कोई राजा नहीं लग रहा, अब तो मसीहा नहीं लग रहा। ठीक है, उनका स्लोगन ही चेंज हो गया, हालेलुया, नारा ही चेंज हो गया। होशन्ना का नारा एक दिन बुलंद था, लेकिन दूसरे दिन कौन सा नारा बुलंद था? इसे सलीब चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ पर ये लोग आराधना स्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि तू हमारे लिए क्या कर सकता है, तू हमारे लिए क्या कर सकता है, क्या तू हमें आजाद कर सकता है, गुलामी से निकाल सकता है। पास्टर जी, आपके चर्च में बहुत से लोग होंगे जो आते हैं, प्रभु हमारे लिए क्या कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो क्या होता है? वापिस चले जाते हैं। ठीक है, और बहुत बार होता है क्योंकि प्रभु का अपना समय है, वह निराश होके वापिस चले जाते हैं, वो इस भीड़ के समान है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका समर्पित विश्वास होता है, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, परेशानी आए, वो एक्सीडेंट आए, गरीबी आए, आंसू आए, यीशु यीशु है, हालेलुया, वो नहीं बदलेगा। अभी मैंने शायद बताया नहीं, मेरी पत्नी का कुछ टेस्ट हुए पीछे और इनके लीवर में काफ़ी फैट आया, प्रार्थना में रखिएगा। और लीवर में एक एब्सेस आया, एक घाव जैसा आया, और गॉल ब्लैडर में स्टोन आया,
इसका ऑपरेशन होना है अभी कुछ दिनों में। अब क्या करें? प्रभु मेरे साथ कैसा हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अगर आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी भूखे नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। बाइबल में प्रभु का वचन ये कहता है बीमारियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, लेकिन हमारा प्रभु इतना सामर्थी है कि वो इन सब से हमें निकालने के सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ऑपरेशन थिएटर में आप बीमार जाएंगे, लेकिन जब वापिस आएंगे तो चंगे होके आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास। हालेलुया। लिखा है जब कलीसिया इनकी प्रार्थना करती है तो स्वर्ग का सिंहासन जमीन पे आ जाता है, अद्भुत कार्य हो जाते हैं। हालेलुया। बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। आंसू मिट जाते हैं। ओ हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। एक छोटी सी बच्ची थी, वो बाग में घूम रही थी, वो गई, उसने देखा एक पौधा लगा हुआ है, बड़ी गंदी सी जगह पे लगा हुआ है, और धूल मिट्टी में पौधा भी बड़ा गंदा हो रहा है। छोटी बच्ची थी, उसे बड़ा तरस आया, उसने क्या किया, उस पौधे को उखाड़ दिया और नलके के नीचे जाके निला दिया। ठीक है, वो जो नलके में निलाया थोड़ी देर में वो मर गया। माली ने कहा बेटा ये तूने क्या किया है? उसने कहा ये पौधा गंदी जगह पे लगा हुआ था, बहुत गंदा हो रहा था, मेरे को बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे निकाल कर निहा दिया, धुला दिया, साफ कर दिया। तो माली ने उससे कहा वो मेरा पौधा था, मुझे मालूम था उसे कहाँ होना है, मुझे मालूम था उसको कितनी खाद डालनी है, मुझे मालूम था उसको कैसे सुंदर बनाना है। ओ मैं और आप उसके पौधे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जानता है कितनी तकलीफ हम सह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देगा। हालेलुया। ओ अय्यूब का उतना दौरा खोला गया जितना वो सहन कर सकता था। मैं एक बार एनिमल प्लैनेट देख रहा था, जिसमें जानवरों के बारे में दिखाया जाता है, तो उसके अंदर मैंने देखा एक शेर भी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गई और उसने अपने बच्चे को ऐसे करके जबड़े में पकड़ा है। मैंने कहा यार ये कैसी क्या कर रही है, और पकड़ के मैंने कहा ये तो काट देगी इसे है। उठा के वो उसे किसी और जगह पे ले गई। बाद में पता चला क्यों ले गई, क्योंकि लगड़बड़ के वहां पे थे उसके बच्चे। ठीक है, वो शेरनी जिसके जबड़े की ताकत से एक भैंसे की, जंगली भैंसे की रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, उसके दांतों के बीच में एक मुलायम सा सिर था उसके बच्चे का, लेकिन वो बच्चा मारा नहीं। क्यों? माँ को पता था कितना प्रेशर डालना है। हालेलुया। हमारा प्रभु जानता है कितना प्रेशर हम झेल सकते हैं, हमारा प्रभु जानता है कितनी तकलीफ हम झेल सकते हैं। हालेलुया। देखिए मेरे अजीजों, राजा आ रहा है। हालेलुया। ये पाम संडे जो है ये इस बात का संकेत है कि राजा यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहा है, वो मंदिर के अंदर जाना चाह रहा है। हालेलुया। लूका की इंजील में लिखा है कि जब वो मंदिर के पास आया तो वो रो पड़ा, प्रभु रो पड़ा। अभी सिस्टर ने बताया, करंथियों की पत्री में लिखा है तुम्हारा हृदय जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा मंदिर है। ठीक है, और हमारा प्रभु उस मंदिर में। हालेलुया। देखिए ऐसा नहीं है मंदिर हमेशा ही साफ होता है। अब ये भवन है, ठीक है, आप ऐसे ही छोड़ देंगे, धूल मिट्टी तो आएगी ना। ठीक है, तो पास्टर जब जो भी ये चर्च में प्रोग्राम होता होगा तो कुछ लोग आते होंगे और इसको साफ करते होंगे, दरिये बिछाते होंगे, कुर्सियाँ बिछाते होंगे। ठीक है, मेरे पिता पास्टर रह चुके हैं, मुझे मालूम है मेरे घर में चर्च होता तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन हम करते थे। क्यों? हम उसको साफ करते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि राजा आ रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन है, हम इसे साफ करते हैं। प्रभु चाहता है, ठीक है, हमारे हृदय में जब वो आएगा, ठीक है, ऐसा ना हो कि उसने उस हैकल को देखा और रो पड़ा, बल्कि ऐसा हो कि जब वो इस हैकल को देखे
और इसके अंदर प्रवेश करे, हालेलुया। ओ तो वो आनंद से भर जाए, हालेलुया। वो आनंद से भर जाए कि मैंने इसके लिए अपनी जान दी है, हालेलुया। और मैंने इसके लिए लहू बहाया है, मैंने इसके लिए थप्पड़ सहे हैं, मैंने इसके लिए दाढ़ी नुचवाई है, मैंने इसके लिए अपने हाथों में पैरों में कीलें ठुकवाई है, मैंने इसके लिए भाला चिरवाया है, मैंने अपना जीवन इसके लिए दिया है। और प्रभु आनंदित होगा, हालेलुया। जब पास्टर लोग सेवा करते हैं और वो देख पाते हैं कि कोई परिवार प्रभु में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो क्या होता है, उनके मन में आनंद होता है। ठीक है, वो जो सेवा करिए, जो मेहनत करिए, जो दुआएं करिए, जो प्रार्थना करिए, वो सफल होती नजर आ रही है, हालेलुया। ओ इसी तरह हमारा प्रभु है, वो आनंदित हो। क्या आप प्रभु को आनंदित नहीं करना चाहते? आज पाम संडे है, हालेलुया। खजूर का इतवार है, राजा जो है प्रवेश कर रहा है, हालेलुया। वो गधी के बच्चे पे सवार है, हालेलुया। और वो कहता है, हे सिय्योन तू मगन हो और यरूशलेम जय जयकार कर, द किंग इज कमिंग, हालेलुया। राजा प्रवेश कर रहा है और राजा इस मंदिर में आना जा रहा है। आप क्या देने जा रहे हैं आज उससे, हालेलुया। मेरे घर में अगर आपको पता चल जाएगा या भारत के प्रधानमंत्री आज यहाँ पे आएंगे कुछ कहने या कुछ सुनने, ठीक है, तो एक गिफ्ट बना के रखेंगे। पास्टर जी ने बुलाया है, ये भी गिफ्ट बना के रखेंगे। लेकिन यहाँ तो किसी भी प्रधानमंत्री से बड़ा है, हालेलुया। और किसी भी राजा से बड़ा है, हालेलुया। सृष्टि का कर्ता आज आ रहा है, हालेलुया। क्या देना चाहते हैं प्रभु? हम अपने मन को तुझे समर्पित करते हैं, हालेलुया। एक समर्पित विश्वास। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको कितनी बार कहा, मुझे इस कलीसिया की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे जितने लोग हैं प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसाक कौन है, फलाना कौन है, नहीं, ठीक है। वो प्रभु के वचन, क्योंकि प्रभु के दास ने बहुत मेहनत भी करी होगी इस सबको सिखाने में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु के साथ और प्रभु के सामने एक ऐसे समर्पित विश्वास को, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बीमार भी हो सकते हैं, दुख भी आ सकता है, तकलीफ भी आ सकती है, पैसे की भी तंगी हो सकती है, घर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओ गॉड इज स्टिल गॉड, हालेलुया। परमेश्वर फिर भी परमेश्वर है और आपकी सब विपत्तियों से ऊपर है। विश्वास ना डगमगाए, आता है, ठीक है। हर रात के बाद सवेरा होता है, हालेलुया। ये इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात है, ठीक है। अंधेरे के बाद सूरज निकलता है। जो दुख है ना, उसकी अच्छी बात यह है कि वो हमेशा नहीं रहता, ठीक है। एक दिन जाना है और यही विश्वास हम सबको होना चाहिए। जब हमारे जीवन में हमारा राजा आएगा, दुख तकलीफ सब चली जाएंगी।